सन 1947 रॉसवेल, न्यू मैक्सिको। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जो आज भी लोगों की सोच को झकझोर देती है। वो रात जब रॉसवेल के एक किसान के खेत में आसमान से एक अजीब सा उड़ने वाला यंत्र आकर गिरा। यूएस आर्मी ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और मलबा अपने कब्जे में ले लिया। सरकारी बयान आया वो बस एक वेदर बलून था, लेकिन जो किसान उस रात सबसे पहले वहां पहुंचे थे उनकी कहानी कुछ और थी। उन्होंने देखा एक क्रैश हुआ फ्लाइंग सॉसर और उसके पास पड़े थे कुछ अजीब जीव जो इंसान नहीं लगते थे। वो कौन थे? वो मशीन क्या थी? आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि उस रात जो भी मिला यूएस आर्मी ने उसे छुपा दिया एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी में, जिसे दुनिया जानती है हैंगर 51 के नाम से। इस घटना के 10 साल बाद नेवाडा, अमेरिका, समय सन 1957। यूएस मिलिट्री की एक सैनिक टुकड़ी हैंगर 51 की ओर बढ़ रही थी, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें चेक पॉइंट पर ही रोक लिया, क्योंकि जल्द ही उस जगह पे एक न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की जाने वाली थी। इसलिए उस पूरे इलाके को 24 घंटों के लिए सील कर दिया गया था। लेकिन तभी उन सोल्जर्स ने सारे गार्ड्स को ही गोलियों से भून दिया और चेक पॉइंट तोड़कर सीधा हैंगर 51 के अंदर मौजूद एक विशाल वेयरहाउस के पास जा पहुंचे। असल में वो अमेरिकन सोल्जर्स के भेष में छुपी रशियन आर्मी थी। वेयरहाउस पहुंचते ही उन्होंने अपने कार की डिक्की खोली और एक बंधक को खींचकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरे बंधक को डिक्की से निकालकर बाहर पटक दिया। वो बंधक था इंडियाना जोन्स, एक जाना माना आर्कियोलॉजिस्ट और लोहे का जिगर रखने वाला निडर खजाना खोजी, जिसके कारनामे इतिहास के पन्नों में अमर हो चुके थे और जिसके एडवेंचर के किस्से दुनिया भर में गूंजते थे। वहीं दूसरा बंधक था मैक, एक फॉर्मर सोल्जर जो इंडी का पुराना यार था। हाल ही में वे दोनों मैक्सिको में आर्कियोलॉजिकल खोज कर रहे थे। वहीं से रशियंस ने उन्हें उठा लिया और यहाँ ले आए। इंडी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रशियंस उनसे चाहते क्या हैं। तभी एक औरत गाड़ी से निकलकर इंडी के सामने आई। वो थी रशियन मिलिट्री की एक डॉक्टर इरिना स्पाल्को। इंडी निडर था। उसने स्पाल्को की आंख से आंख मिलाकर पूछा, हमें बंधक बनाने का मकसद क्या है? स्पाल्को अपने सोल्जर्स के साथ इंडी को वेयरहाउस के अंदर ले आई। वो एक विशाल वेयरहाउस था जो अमेरिकन मिलिट्री द्वारा सदियों से इकट्ठा किए खुफिया सामानों से भरा पड़ा था। हजारों बक्से थे, जिनमें से हर एक के भीतर एक रहस्य दफन थी। इतने सारे बक्सों में स्पाल्को को केवल एक बक्से की तलाश थी। स्पाल्को ने कहा, मिस्टर इंडी, मुझे एक ऑब्जेक्ट की तलाश है, एक रेक्टेंगुलर बक्सा जिसमें दफन है एक लाश। मैं जिस लाश की बात कर रही हूँ उससे तुम भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आज से 10 साल पहले तुम भी उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने उस घटना की तहकीकात की थी। दरअसल स्पाल्को की बातों का सीधा संबंध न्यू मैक्सिको के रॉसवेल वाली घटना से था। उसे उस लाश की तलाश थी जिसे यूएस मिलिट्री ने क्रैश हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बरामद किया था। इंडी ने कहा, वो घटना, तहकीकात के लिए मैं वहां गया जरूर था, पर 10 मीटर दूर खड़ा था। वहां क्या था यूएस मिलिट्री ने मुझे तो क्या किसी को भी देखने तक नहीं दिया। तभी स्पाल्को ने तलवार निकाली और कहा, बक्से को ढूंढने में हमारी मदद करो वरना मारे जाओगे। इंडी मजबूर था। वो बक्सा ढूंढने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उन हजारों बक्से के बीच उस एक बक्से को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन इंडी वो तीर था जो पत्थर की दीवारों से भी दबी हुई चीखें निकालना जानता था। इंडी ने स्पाल्को के आदमियों से गन पाउडर मांगा, लेकिन वे हंसने लगे। तब इंडी ने कहा, उस रात घटना स्थल पर मैंने एक चीज नोटिस की थी। वो चीज जिसकी तुम्हें तलाश है वो अत्यधिक चुंबकीय है और गन पाउडर में मेटल के कण होते हैं। अगर मेरी मदद चाहती हो तो मुझे गन पाउडर दो। स्पाल्को के सोल्जर ने इंडी को एक मुट्ठी गन पाउडर थमा दी। इंडी ने उसे हवा में उड़ा दिया। वो गन पाउडर एक खास दिशा की ओर खींचने लगी और एक बक्से के ढेर की ओर जाकर उनकी आंखों से ओझल हो गई। यानी कि स्पाल्को जिस बक्से की तलाश में थी वो आसपास ही था। अब इंडी ने शॉटगन की शेल्स मांगी और उसके अंदर से छोटी छोटी लोहे की गोलियों को निकालकर उन बक्सों की तरफ बिखेर दिया। सारी गोलियां उन बक्सों के बीच में घुस गई। स्पाल्को ने अपने सोल्जर से उन बक्सों को हटाने को कहा। बक्से जैसे ही हटाए गए उनके बीच एक बक्सा ऐसा मिला जिसके बाहर वो सारी गोलियां चिपकी हुई थी। स्पाल्को को उसका बक्सा मिल चुका था। ना जाने उस बक्से में ऐसा क्या था जिसकी मैग्नेटिक शक्ति इतनी ज्यादा थी। धातु से बनी चीजें दूर से भी उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। स्पाल्को के आदेश पर सोल्जर्स ने उसे गाड़ी में लोड कर दिया। इसके बाद बक्से को खोला गया। उसके अंदर था एक मेटल सा दिखने वाला कवच। स्पाल्को ने चाकू से उस कवच को चीर दिया। उस कवच से पहले तो धुआं उठने लगा, फिर जो सामने आया उसे देख सारे लोगों के होश फाख्ता हो गए। उसके अंदर कोई जला हुआ जीव था जिसका हाथ बाहर निकला।
वो हाथ किसी इंसान का तो बिल्कुल नहीं था। जब सारे सोल्जर्स दिल थामे उसे देख रहे थे, तभी इंडी ने मौका पाकर एक सोल्जर की बंदूक छीन ली और स्पाल्को को निशाने पे लिया। उसने सारे सोल्जर्स को अपनी बंदूक फेंकने को कहा। सारे सोल्जर्स ने गन नीचे कर ली, लेकिन दूसरे ही पल सोल्जर्स हंसने लगे और उन्होंने वापस बंदूक उठा ली। इंडी कंफ्यूज हो गया, पर जब वो पीछे पलटा तो देखा कि उसके दोस्त मैक ने उस पर ही गन तान रखी थी। इंडी ने निराशा भरे शब्दों में उससे कहा, ये गद्दारी क्यों मैक? मुझे लगा था हम अच्छे दोस्त हैं। मैक बोला, दोस्त मैं तो बस एक बिजनेसमैन हूँ और ये लोग मुझे ढेर सारा माल देने वाले हैं। अब इंडी का बचना नामुमकिन था। उसने गुस्से में अपनी बंदूक फेंकी, पर तभी उसकी बंदूक से गोली चल गई जो एक सोल्जर के पैर में लग गई। सारे सोल्जर्स में खलबली मच गई। मौका पाकर इंडी एक रॉकेट स्लेड में बैठकर वहां से निकल भागा, लेकिन वहां से निकलते ही एफबीआई वालों ने इंडी को गिरफ्तार कर लिया। इंडी ने एफबीआई वालों को सारी जानकारी दी, पर एफबीआई वाले इंडी को ही रशियन का साथी समझने लगे। हालांकि उस वक्त उन्होंने इंडी को छोड़ दिया, पर वे इंडी पर नजर बनाए हुए थे। इससे इंडी की छवि पर बुरा असर पड़ा। एक खजाना खोजी होने के साथ ही इंडी कॉलेज में आर्कियोलॉजी का प्रोफेसर भी था। उसे कॉलेज से भी बर्खास्त कर दिया गया। इंडी काफी मायूस हो चुका था। उसने शहर छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह उसने न्यूयॉर्क शहर के लिए ट्रेन पकड़ ली, लेकिन जब उसकी ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी, तभी उसे खिड़की के बाहर से किसी ने पुकारा। इंडी ने देखा वो बाइक पे सवार एक अनजान लड़का था। लड़के ने इंडी से कहा, प्रोफेसर जोन्स, क्या आप डॉक्टर हैरोल्ड ऑक्सली को जानते हैं? इंडी चौंक उठा, क्योंकि हैरोल्ड ऑक्सली उसका पुराना दोस्त था। इंडी ने लड़के से पूछा, कहाँ है ऑक्सली? लड़के ने कहा, ऑक्सली की जान खतरे में है। ये सुनकर इंडी उसी वक्त ट्रेन से उतर गया और उस लड़के के साथ एक कैफे में आ गया। लड़के ने इंडी को अपना परिचय मट के तौर पर दिया और ऑक्सली के साथ अपनी एक फोटो दिखाई। उसे देख इंडी ने कहा, ब्रिलियंट आर्कियोलॉजिस्ट था ऑक्सली, मेरा जिगरी यार, लेकिन 20 सालों से मैं उससे नहीं मिला। क्या रिश्ता है तुम्हारा ऑक्सली के साथ? मट ने कहा, बचपन में जब मेरे पापा की मौत हुई थी, तब ऑक्सली ने ही मेरी मॉम की मदद की थी मुझे बड़ा करने में। वो मेरे लिए किसी पिता से कम नहीं थे। इंडी ने पूछा, तो तुम कहना चाह रहे हो कि ऑक्सली की जान खतरे में है? इस पर मट ने बताया, 6 महीने पहले मॉम को ऑक्सली का एक लेटर आया था। ऑक्सली पेरू में एक प्राचीन आर्टिफैक्ट की खोज कर रहे थे। उन्हें किसी तरह की स्कल की तलाश थी, क्रिस्टल स्कल, ठीक वैसा ही जैसा मिशेल हेजेस ने ढूंढा था। मिशेल हेजेस एक ब्रिटिश खोजी और लेखक। सन 1924 में उसने दावा किया था कि उसकी गोद ली हुई बेटी एना ने लुबांटुन नाम की एक माया साइट पर खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी खोपड़ी खोजी थी। इंसान जैसी खोपड़ी, मगर बनी थी एकदम पारदर्शी क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। इतनी परफेक्ट तराशी हुई जैसे लेजर से काटी गई हो। मगर उस दौर की सभ्यताओं के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन था। कहा जाता है उस क्रिस्टल स्कल के पास साइकिक पावर, हीलिंग एबिलिटी, फ्यूचर विजन्स और दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करने की ताकत थी। स्कल को देखने के बाद कई लोगों ने अजीब हेलुसिनेशंस और सपनों को अनुभव किया। आज भी वो स्कल एक रहस्य है। इस पर इंडी ने अपनी राय देते हुए कहा, दुनिया भर में कई क्रिस्टल स्कल्स पाई गई हैं। एक मैंने खुद ब्रिटिश म्यूजियम में देखा था, लेकिन वो सब नकली हैं। यहाँ तक कि मिशेल हेजेस का स्कल भी इंसानों के हाथ से बनाई गई सिर्फ एक कलाकृति, कोई रहस्य नहीं। तब मट ने कहा, आपको यकीन नहीं होगा प्रोफेसर, पर ऑक्सली ने लेटर में लिखा था कि उन्होंने एक बिल्कुल असली क्रिस्टल स्कल की खोज कर ली है। उन्होंने कहा था कि अब वो स्कल को लेकर एक्टोर नाम की जगह पे जा रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आया आखिर ये एक्टोर क्या है। इंडी ने बताया, एक्टोर एक रहस्यमयी पौराणिक शहर, एक खोया हुआ नगर। माना जाता है कि ये अब भी कहीं अमेज़न के जंगलों में छिपा हुआ है। एक स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को दे ओरियाना इसे कहते थे एल डोराडो, यानी सोने का शहर। कहते हैं 7000 साल पहले उगा ट्राइब नाम के एक प्राचीन कबीले को देवताओं ने चुना था, एक ऐसा शहर बनाने के लिए जो पूरी तरह सोने का था। वहां थी पक्की सड़कों की संरचना, पानी को ले जाने वाले आधुनिक जल मार्ग और ऐसी इंजीनियरिंग जो अपने समय से हजारों साल आगे की लगती थी। सन 1546 में फ्रांसिस्को दे ओरियाना और उसके 6 साथी एक्टोर की तलाश में अमेज़न गए थे, लेकिन वे जंगलों में कहीं गायब हो गए। आज तक ना किसी को उनकी लाश मिली और ना उनके कोई सुराग। ये सुनकर मट बोला, पर भला ऑक्सली उस क्रिस्टल स्कल के साथ वहां क्यों जा रहे थे? इंडी ने कहा, क्योंकि क्रिस्टल स्कल का एक्टोर से घना संबंध है। कहते हैं कि 15वीं या 16वीं सदी में एक्टोर से एक रहस्यमयी क्रिस्टल स्कल चुरा ली गई थी, जिससे उस शहर की ताकत छिन गई। ऐसा माना जाता है कि जो भी उस क्रिस्टल स्कल को ढूंढकर एक्टोर के मंदिर तक पहुंचाएगा, वो उस क्रिस्टल स्कल की अपार शक्तियों का मालिक बन जाएगा।
मट ने हैरानी से पूछा, शक्ति? किस तरह की शक्ति? इंडी ने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, ये तो बस एक कहानी है। अब तुम बताओगे कि ऑक्सली की जान को किससे खतरा है? मट ने बताया, ऑक्सली ने जो चिट्ठी भेजी थी उसे पढ़कर मेरी मॉम को लगा जैसे ऑक्सली का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। वो ऑक्सली को ढूंढने पेरू गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑक्सली को पहले ही किसी ने किडनैप कर लिया था और अब वही लोग मेरी मॉम को भी उठा ले गए हैं। दरअसल ऑक्सली ने उस क्रिस्टल स्कल को कहीं छुपा दिया है और किडनैपर्स को लग रहा है मेरी मॉम उसके बारे में जानती है। अगर मेरी मॉम ने उन्हें स्कल ढूंढकर नहीं दिया तो वे लोग मेरी मॉम और ऑक्सली दोनों को मार डालेंगे। मेरी मॉम ने कहा था प्रोफेसर जोन्स कि अब मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं, केवल आप ही उस क्रिस्टल स्कल को ढूंढ सकते हैं। मट ने आगे इंडी को एक लेटर देते हुए कहा, 2 हफ्ते पहले मुझे मॉम का कॉल आया था। वो किडनैपर्स के चंगुल से भागने में कामयाब हो गई थी और किडनैपर्स से छुपती फिर रही थी। इसी दौरान उन्होंने मुझे ऑक्सली का ये लेटर मेल किया था। इंडी ने वो लेटर खोल कर देखा। वो लेटर एक प्राचीन भाषा में लिखा गया था, लेकिन इंडी उसे समझने की कोशिश करता उससे पहले ही 2 अनजान आदमियों ने उसे घेर लिया। उनके पास बंदूकें थी। वो इंडी को लेटर लेकर चुपचाप अपने साथ चलने को कहने लगे। हालांकि उनके बात करने के ढंग ने उनका भेद खोल दिया। वे रशियन जासूस थे। इंडी और मट उनके साथ जाने लगे। तभी मट ने कैफे में मारपीट करके हंगामा कर दिया। इंडी और मट भीड़ के सहारे वहां से भाग निकले। रशियन जासूसों को वहां देख इंडी को कुछ समझ आया। उसने मट से कहा, ये रशियंस ही तुम्हारी मॉम के किडनैपर्स हैं। दरअसल तुम्हारी मॉम इनके चंगुल से बचकर भागी नहीं थी, बल्कि किडनैपर्स ने उन्हें जानबूझकर भागने दिया ताकि वो ये लेटर तुम्हें मेल कर सके और तुम इसे मुझ तक पहुंचा सको। सच तो ये है कि रशियंस मुझसे ये लेटर ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं। जैसे तैसे इंडी और मट ने रशियन से पीछा छुड़ाया और इंडी के घर आ गए। उस लेटर की बारीकी से छानबीन करने पर इंडी को कुछ समझ आया। उसने कहा, कोई होमा, ये एक प्राचीन लैटिन अमेरिकन भाषा है जो 3000 साल पहले विलुप्त हो चुकी है। ये भाषा मायन सभ्यता में बोली जाती थी। इंडी को उस भाषा की समझ थी। उसने मुस्कुराते हुए मट से कहा, ये एक पहेली है। पीछा करो धरती पर उन रेखाओं का जो सिर्फ देवताओं को नजर आती हैं। ये रेखाएं तुम्हें ले जाएंगी ओरियाना के पालने तक, जो जिंदा लाशों के बीच कैद पाई जाती है। आधी पहेली का मतलब इंडी को पढ़ते ही समझ आ चुका था। उसने कहा, वो रेखाएं जो सिर्फ देवताओं को नजर आती हैं, यानी कि नाज़का लाइंस। ये सुनकर मट ने पूछा, नाज़का लाइंस मतलब? तब इंडी ने एक किताब खोली जिसमें कुछ अजीबो गरीब चित्र बने हुए थे। इंडी ने मट को बताया, ये जियोग्लिफ्स हैं, विशाल प्राचीन चित्र। ये विशाल आकृतियां प्राचीन काल में पेरू के रेगिस्तान की जमीन पर उकेरी गई थी। आकृतियां इतनी दूर तक फैली हुई है कि अगर तुम जमीन से देखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आसमान से देखा जाए तो ये आकृतियां साफ नजर आती हैं। केवल ईश्वर इसे देख सकते हैं क्योंकि वो ऊपर है। ऑक्सली हमें बताना चाहता है कि वो क्रिस्टल स्कल पेरू के नाज़का में कहीं है। इंडी और मट ने उसी वक्त फ्लाइट पकड़ ली और पेरू आ गए। वहां एक गांव में स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि ऑक्सली कुछ महीनों पहले यहाँ आया था, लेकिन उसका बर्ताव पागलों की तरह था। वो बेवजह ही चीखता चिल्लाता और अपने आप में ही बड़बड़ाता रहता था। तब पुलिस ने उसे पकड़कर पागल खाने में भर्ती करवा दिया। इंडी और मट उसी वक्त उस पागल खाने पहुंच गए, लेकिन इस बात से बेखबर कि एक अनजान शख्स साए की तरह उनका पीछा कर रहा था। इंडी और मट पागल खाने की वार्डन से मिले और ऑक्सली के बारे में पूछा। वार्डन ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले कुछ हथियारबंद आदमी यहाँ आए और ऑक्सली को पकड़कर ले गए। वार्डन ने यह भी बताया कि ऑक्सली काफी समय तक यहाँ सेल में बंद था। इस दौरान वो अपनी सेल की दीवारों पे खुरच खुरच कर कुछ चित्र उकेरता रहता था। वार्डन इंडी और मट को ऑक्सली के सेल में ले आई। अंदर ऑक्सली ने दीवारों पर हर तरफ स्कल के चित्र उकेरे हुए थे और उन चित्रों के आगे अलग अलग प्राचीन भाषा में एक ही शब्द लिखे थे, रिटर्न, यानी कि वापसी। इंडी को उस स्कल की चित्र देख ताज्जुब हुआ, क्योंकि ये स्कल अब तक खोजी गई सारी क्रिस्टल स्कल से बिल्कुल अलग थी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ऑक्सली ने उस क्रिस्टल स्कल को छुपाया कहाँ है और ऑक्सली की पहेली में ओरियाना क्रेडल यानी कि पालने का मतलब क्या है। हालांकि उसका अंदाजा था कि ओरियाना क्रेडल का मतलब स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को दे ओरियाना के जन्म से है, लेकिन ओरियाना का जन्म तो स्पेन में हुआ था, फिर भला पेरू से उसका क्या संबंध। इंडी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही उसे फ्लोर पर भी धूल से सनी कोई आकृति नजर आई। उसने जब धूल को साफ किया तब इंडी को कुछ समझ आया। उसने मट से कहा, मैं गलत था। मायन भाषा में क्रेडल यानी कि पालने का संबंध जन्म से नहीं होता बल्कि मौत से होता है। ओरियाना's क्रेडल का मतलब है ओरियाना की कब्र। ये सुनकर मट ने सवाल किया, पर आपने तो कहा था कि ओरियाना और उसके 6 साथी गायब हो गए थे, फिर उनकी कब्र कहां से आ गई?
इंडी ने कहा। ऑक्सली ने उन्हें ढूंढ निकाला। तुम फर्श पर जो आकृति देख रहे हो, यही है ओरियाना की कब्र जो पेरू में ही मौजूद है। इंडी उसी रात मट के साथ उस कब्रिस्तान में आ गया। हजारों साल पुराना प्राचीन नाज़का सभ्यता का वो कब्रिस्तान खंडहर बन चुका था। वहां पुरानी दीवारों और मकड़ी के जालों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी इंडी को दीवार पे एक इंसानी कंकाल उभरा हुआ दिखा। इंडी ने जब उसे बाहर निकाला तो उसके पीछे एक छेद था जिसके अंदर 2 रस्सियां लटकी हुई थी। इंडी ने उनमें से एक रस्सी को जब खींचा तो सामने दीवार पे एक रास्ता खुल गया। इंडी चेहरे पे मुस्कान लिए बेझिझक उसके अंदर घुस गया, लेकिन वही मट काफी डरा हुआ था क्योंकि अंदर ढेर सारे जहरीले बिच्छू, मकड़ियां और हर तरफ इंसानी कंकालें ही नजर आ रही थी। लेकिन वे कंकाल कुछ अजीब से थे। उनकी खोपड़ी लंबी थी, बिल्कुल ऑक्सली द्वारा पागल खाने की दीवार पे बनाई गई चित्र की तरह। मट ने पूछा, आखिर इनकी खोपड़ी ऐसी लंबी क्यों है? इंडी ने बताया, प्राचीन काल में नाज़का सभ्यता के लोग अपने बच्चों के सिर को रस्सी या लकड़ी के पट्टों से कसकर बांध देते थे ताकि बड़े होते हुए उनका सिर इसी तरह का लंबा और चपटा आकार ले ले। मट ने पूछा, आखिर वो ऐसा क्यों करते थे? इंडी ने कहा, अपने भगवान के सम्मान में। मट ने हैरानी से कहा, लेकिन भगवान का सिर ऐसा नहीं होता। इंडी ने कहा, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि वे भगवान किसे मानते हैं। ये कहता हुआ इंडी आगे एक सुरंग तक पहुंचा। उस सुरंग में एक बड़ा गोलाकार चट्टान था, लेकिन वो छत की तरफ उठा हुआ था जिससे आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इंडी रेंगता हुआ उस गोलाकार चट्टान के ऊपर चढ़ने लगा। वो जैसे ही उसके दूसरे छोर पर पहुंचा, वो गोलाकार चट्टान दूसरी ओर झुक गई और नजर आई एक रहस्यमयी छुपी हुई गुफा। इंडी और मट उस गुफा में प्रवेश कर गए। तभी उन्हें वहां धूल से सनी जमीन पर किसी के पैरों के निशान नजर आए, जैसे हाल ही में कोई इस गुफा में घुसकर वापस लौटा हो। इंडी और मट जब गुफा में थोड़ा आगे गए तो एक हैरान कर देने वाला दृश्य उनके सामने था। 7 ममीज, यानी कि ओरियाना और उसके 6 आदमी। यही थी ओरियाना की कब्र। इंडी ने एक मम्मी के बैंडेजेस को काटकर खोल दिया। अंदर था एक सिपाही, मरा हुआ, लेकिन लग रहा था जैसे वो कल ही मरा हो। इंडी और मट को ये देख ताज्जुब हुआ, पर देखते ही देखते वो अचानक कंकाल में बदल गया। मट ने इंडी को सवालिया नजरों से देखा। इंडी ने कहा, 500 सालों से इसे प्रिजर्व करके रखा गया था। हवा न लगने के कारण ये लाश अब तक सड़ी नहीं थी। इसी दौरान मट को एक मम्मी दिखा जिसके बैंडेजेस किसी ने पहले ही फाड़ दिए थे। इंडी ने उन बैंडेजेस को हटाकर देखा। अंदर एक लोहे के कवच में लिपटी लाश पड़ी थी। उस कवच का चेहरा सोने का था। उसे देखते ही इंडी ने कहा, यही है फ्रांसिस्को दे ओरियाना, जिन्हें गिल्डेड मैन कहा जाता था। गोल्ड ढूंढने की ऐसी हसरत थी इन्हें जिसकी कोई सीमा नहीं। इंडी ने कवच से गोल्डन चेहरा हटाया। अंदर थी ओरियाना की कंकाल बन चुकी खोपड़ी। तभी इंडी को वहां कुछ अजीब नजर आया। उसने बगल में रखे सोने के सिक्के उठाते हुए कहा, यहाँ कोई आया था, पर अजीब बात है कि वो कोई भी खजाना यहाँ से लेकर नहीं गया। फिर उसके यहाँ आने का क्या मकसद था? तभी अचानक इंडी के हाथ में रखा सोने का सिक्का अपने आप ही उड़कर ओरियाना की लाश के पीछे घुस गया। इंडी ने जब ओरियाना की लाश हटाकर देखी तो अंदर जो था उसे देख इंडी और मट की आंखें चौड़ी हो गई। ओरियाना की लाश के पीछे ही छुपा था क्रिस्टल स्कल, प्योर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बनी एक लंबी खोपड़ी। ना कोई जोड़, ना कोई कट, ना कोई औजार के निशान। वो इंसानों की बनाई खोपड़ी बिल्कुल नहीं लग रही थी। लग रहा था जैसे वो किसी दूसरे ही ग्रह से आई हो। ताज्जुब इस बात का भी था कि क्रिस्टल होते हुए भी वो चुंबक की तरह चीजों को अपनी ओर खींच रही थी, गोल्ड जैसे नॉन मैग्नेटिक चीजों को भी। मट ने कहा, खोपड़ी का शेप देखकर लगता है शायद प्राचीन नाज़का सभ्यता इसे ही अपना भगवान मानते थे। क्या आपको लगता है कि ये लॉस्ट सिटी एक्टोर से लाया गया क्रिस्टल स्कल है? इस पर इंडी ने कहा, पता नहीं, शायद ओरियाना और उसके साथियों को अमेज़न की प्राचीन सभ्यताओं में लूट के दौरान ये क्रिस्टल स्कल मिला होगा। वो लोग जब अपने जहाज की ओर बढ़े होंगे तो मुमकिन है रास्ते में आदिवासी उनके पीछे लग गए हों, या फिर स्कल की लालच में वे सब आपस में ही लड़ बैठे हों। आखिरकार सब मारे गए और आदिवासियों ने उनकी लाशें समेटी और मम्मी बनाकर यहीं दफना दी इस क्रिस्टल स्कल के साथ। शायद धार्मिक मान्यताओं के कारण फिर सदियों बाद ऑक्सली यहाँ पहुंचा और उसे मिल गई ये क्रिस्टल स्कल। वो इसे लेकर शायद लॉस्ट सिटी एक्टोर की तलाश में निकल गया था, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, उसने स्कल को वहीं वापस रख दिया जहां से उसे पाया था। लेकिन क्यों? ये सवाल लिए इंडी और मट एक बैग में उस स्कल को भरकर कब्र से बाहर आए, पर बाहर तो उनकी मौत उनका इंतजार कर रही थी। इंडी का गद्दार दोस्त मैक अपने हथियारबंद रशियन साथियों के साथ वहां खड़ा था। वे स्कल के साथ इंडी और मट को भी अगवा कर अपने साथ अमेज़न के जंगलों में ले आए, जहां उनका खुफिया कैंप था।
उन्होंने इंडी को वहां एक चेयर से बांध दिया। कुछ ही देर बाद रशियन कर्नल स्पाल्को वहां आई। उसने इंडी से कहा, फिर से मिलकर खुशी हुई डॉक्टर जोन्स। तुमने ओपनहाइमर का वो कोट तो सुना ही होगा। अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, संसार का विनाशक। इंडी ने उसे टोकते हुए कहा। ये कोट ओपनहाइमर ने भगवत गीता से ली थी। स्पाल्को ने उसे टालते हुए कहा, ओपनहाइमर ने ये तब कहा था जब एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार किया था, लेकिन अब ये कोट मुझ पर लागू होगी, क्योंकि मैं ऐसे वेपन की खोज करने वाली हूँ जिससे पूरी दुनिया पर हमारा राज होगा और तुम अमेरिकन्स डर के साए में जियोगे। ये सुनकर इंडी ने हैरानी से पूछा, कैसा वेपन? स्पाल्को ने कहा, माइंड वेपन, जिसकी मदद से हम दुनिया को कंट्रोल कर पाएंगे और दुनिया पर राज करेंगे। ये सुनकर इंडी हंस पड़ा। उसने कहा, अब समझ आया, ऑक्सली ने क्रिस्टल स्कल एक्टोर ले जाने के बजाय उसे वापस क्यों रख दिया था, क्योंकि तुम स्कल को पाना चाहती थी। पर क्या लगता है तुम्हें, प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई वो क्रिस्टल स्कल जिन्हें वे देवता मानते थे, वो स्कल तुम्हें सच में चमत्कारी शक्ति देगा? इस पर स्पाल्को ने कहा, नहीं डॉक्टर जोन्स, वो कोई इंसानों की बनाई भगवान की मूर्ति नहीं है, बल्कि वो एक असली खोपड़ी है, लेकिन किसी इंसान की नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया के प्राणी की। ये सुनकर इंडी के होश उड़ गए। स्पाल्को ने आगे कहा, 10 साल पहले रोजवेल न्यू मैक्सिको में जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था, जिसे तुम्हारी यूएस आर्मी ने वेदर बलून बताया था, वो असल में एक एलियन यूएफओ था। उसके बारे में हमें तब पता चला जब हमारे देश में भी ऐसे ही 2 एलियन यूएफओ क्रैश हुए। ये बताती हुई स्पाल्को एक स्ट्रेचर के पास आई, जहां उस एलियन की लाश रखी हुई थी, जिसे उन्होंने फिल्म की शुरुआत में यूएस मिलिट्री के टॉप सीक्रेट बेस हैंगर 51 से चुराया था। उन्होंने उस एलियन के सिर को चीर दिया था। अंदर जो था वो हैरान कर देने वाला था। उस एलियन की खोपड़ी क्रिस्टल की थी, ठीक वैसी ही जैसी क्रिस्टल स्कल इंडी को ओरियाना की कब्र में मिली थी। स्पाल्को ने कहा, तुम्हें लॉस्ट सिटी एक्टोर की कहानी तो पता ही होगी, एक सोने का शहर जिसे देवताओं ने बनाया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, असलियत है। वो शहर सच में है, जहां ऐसी टेक्नोलॉजी और अलौकिक शक्तियां वास करती हैं जो इंसानों की सोच से भी परे है। और जिन्होंने उस शहर को बनवाया था वो असल में देवता नहीं बल्कि इन्हीं एलियंस के पूर्वज थे, जो हजारों साल पहले धरती पर आए थे, लेकिन किसी वजह से यहाँ फंस गए। लेकिन फिर हजारों सालों बाद शायद इन एलियंस को एक्टोर की तलाश में ही यहाँ भेजा गया था, लेकिन ये सफलतापूर्वक लैंड नहीं हो पाए। इंडी जो भी देख और सुन रहा था उस पर यकीन कर पाना उसके लिए भी मुश्किल था। स्पाल्को ने आगे कहा, डॉक्टर जोन्स, तुम्हारी बदौलत मुझे एक्टोर से गायब हुआ क्रिस्टल स्कल मिल चुका है। कहानी के मुताबिक अगर मैं एक्टोर के मंदिर में उसे वापस रख दूं, तो उस क्रिस्टल स्कल की शक्तियां मुझे मिल जाएंगी, ऐसी शक्तियां जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। और एक्टोर को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तुम। इसके बाद स्पाल्को के इशारे पर उसके आदमी ऑक्सली को वहां ले आए। न जाने ऑक्सली को क्या हो गया था, वो होशो हवास खो चुका था। वो अपने जिगरी दोस्त इंडी को भी पहचान नहीं रहा था। इंडी ने गुस्से में स्पाल्को से कहा, क्या किया तुमने मेरे दोस्त के साथ? स्पाल्को ने कहा, हमने कुछ नहीं किया। इसकी ये हालत हुई है उस क्रिस्टल स्कल को घूरने की वजह से। उस स्कल में एक साइकिक शक्ति है जिसने इसे पागल कर दिया, लेकिन इसे एक्टोर तक पहुंचने का रास्ता भी बताया जो इसके दिमाग में है, पर हमें इसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। इसलिए अब तुम भी उस क्रिस्टल स्कल को देखोगे। शायद तुम्हारा माइंड तुम्हारे दोस्त से ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें भी एक्टोर की लोकेशन मिल जाए, पागल हुए बिना। हालांकि इंडी डरा नहीं। उसने कहा, ये सब तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? स्पाल्को बोली, क्योंकि स्कल सिर्फ उसी को ये रहस्य बताता है जिसकी नीयत साफ हो। ये कहकर स्पाल्को ने क्रिस्टल स्कल इंडी के सामने रख दी। इंडी ने जब उसे देखा तो उसमें डूब सा गया। लग रहा था मानो वो स्कल के वश में हो गया हो। तभी इंडी के मुंह से एक शब्द निकला, रिटर्न। अगले ही पल इंडी छटपटाने लगा, जैसे उसके दिमाग से उसका कंट्रोल छूट रहा हो। तभी मैक ने स्पाल्को से उस स्कल को ढकने को कहा। उसने कहा कि अगर इंडी भी पागल हो गया फिर उन्हें एक्टोर तक कोई नहीं ले जा पाएगा। स्पाल्को ने स्कल को ढक दिया। इंडी शांत हो गया। अब स्पाल्को के पास बस एक ही रास्ता बचा था। उसने इंडी से कहा, अपने दोस्त ऑक्सली से एक्टोर का रास्ता पूछो वरना मारे जाओगे। लेकिन फिर भी इंडी स्पाल्को का साथ देने को तैयार नहीं था। तब स्पाल्को मट को बाहर लेकर आई और उसके साथ एक औरत को भी कैंप से बाहर निकाला। उस औरत को देखकर इंडी के होश उड़ गए, क्योंकि वो उसकी ही पत्नी मिरियन थी, जिसे इंडी 20 साल पहले छोड़कर चला गया था। तभी इंडी को एक और झटका लगा जब मिरियन बेटा कहकर मट के गले लग गई। असल में मट इंडी और मिरियन का ही बेटा था। ये जानकर इंडी के होश उड़ गए। वहीं मट भी सच्चाई जानकर सन्न रह गया। स्पाल्को ने इंडी को धमकी दी कि अगर इंडी ने उनकी मदद नहीं की तो उसका परिवार, दोस्त सब मारे जाएंगे। इंडी एक बार फिर स्पाल्को का साथ देने पे मजबूर हो गया। वो ऑक्सली के पास आया और बोला, ऑक्सली मेरे दोस्त,
इन्हें एक्टर का पता बता दो वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ऑक्सली का दिमाग तो उसके काबू में ही नहीं था। वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। साथ ही वो अपना हाथ भी इस तरह हिला रहा था जैसे कुछ लिखना चाहता हो। इंडी ने उसे पेन और पेपर दिया। पेपर पर ऑक्सली के हाथ अपने आप ही चलते गए और कुछ चित्र उभर आए। उन चित्रों का आपस में संबंध जोड़ने पर इंडी के सामने आई फिर एक पहेली। पानी सोता है जब तक विशाल सर्प जाग न जाए। इंडी को समझ आया कि ये पहेली किसी जगह की ओर इशारा कर रही है। उसने फौरन नक्शा मंगवाया। नक्शे में देख उसने कहा, यहाँ विशाल सर्प यानी ग्रेट स्नेक का मतलब तो अमेज़न नदी है, लेकिन जो सोता है वो कौन सी नदी हो सकती है? इंडी नक्शे में जवाब ढूंढ रहा था। तभी स्पाल्को बोली, ये देखो, सोनो रिवर। पुर्तगाली में सोनो का मतलब ही होता है नींद। इंडी ने कहा, बहुत अच्छे। ऑक्सली चाहता है कि हम सोनो नदी को फॉलो करें, वहां तक जहां ये अमेज़न नदी से मिलती है, दक्षिण पूर्व दिशा में। ये पता चलते ही स्पाल्को इंडी, मट, ऑक्सली और मेरियन को बंदी बनाकर अपने साथियों के साथ उस दिशा की तरफ निकल पड़ी। वे अपनी गाड़ियों में सोनो नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। वहीं स्पाल्को का मकसद इंडी को डरा रहा था। वो स्पाल्को को किसी भी हाल में एक्टर तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। मट और मेरियन भी इंडी के इस डर को महसूस कर चुके थे। उन तीनों ने मिलकर अचानक ही स्पाल्को के गार्ड्स पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी पर कब्जा करके भागने लगे। अपनी जांबाजी से उन्होंने स्पाल्को और उसकी सेना का सामना कर ऑक्सली और क्रिस्टल स्कल को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान मैक भी इंडी के हाथ आ गया। इंडी गद्दार मैक को पीटने लगा, लेकिन तभी मैक ने उसे बताया कि वो गद्दार नहीं है, बल्कि अमेरिका की CIA का अंडरकवर एजेंट है। ये सुन इंडी ने उसे छोड़ दिया। अब जब मैक का भेद खुल चुका था तो वो इंडी का साथ देने लगा। वे सभी नदी के किनारे किनारे स्पाल्को और उसकी सेना से बचकर भाग रहे थे, पर तभी उनकी गाड़ी सीधा नदी में जा गिरी और वे आगे जाकर सीधा झरने से नीचे जा गिरे। खुशकिस्मती से वे सभी बच गए और सही सलामत किनारे पे आ गए। अब स्पाल्को और उसके सोल्जर से उनका पीछा छूट चुका था। इंडी ने अब खुद स्कल को उसकी सही जगह पहुंचाने के लिए एक्टर जाने का ठान लिया। इसी दौरान ऑक्सली ने कुछ देखा और बोला, उन आंखों के पार जिन्हें मैंने आखिरी बार आंसुओं में देखा था। ये सुनते ही सभी की नजरें सामने एक विशाल चट्टान पर टिक गई। बड़ा ही अद्भुत, किसी चेहरे के आकार का चट्टान था वो, जिसकी एक आंख से झरना बह रहा था। इंडी समझ गया कि उन्हें उस चट्टान की आंखों के अंदर जाना है। वही एक्टर का द्वार है। वो सभी इंडी के साथ चट्टान के अंदर प्रवेश कर गए। वो एक बड़ी गुफा थी, जहां आगे बढ़ने पर एक हैरान कर देने वाला नजारा उनके सामने आया। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, जिनमें ओघा ट्राइब्स के लोग सूरज देवता को पूजते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें देख इंडी और उसके साथियों की हैरानी का ठिकाना न रहा। मैक ने पूछा, क्या लगता है कितना पुराना होगा ये? इंडी ने अनुमान लगाते हुए बताया, देखने से तो 4 से 5 हजार साल पुराना लगता है। इजिप्ट के पिरामिड जितना। इजिप्शियंस और ओघा ट्राइब्स में समानता भी दिखती है। ये दोनों ही सूरज के देवता को पूजते थे। आगे के चित्रों में उन्होंने देखा कि उनके देवताओं के सिर बिल्कुल उस क्रिस्टल स्कल की तरह लंबे थे, जिससे साफ जाहिर था कि वे जिन्हें देवता मान रहे थे वे दूसरी दुनिया से आए एलियन प्राणी थे। चित्रों में दिखाया गया था कि उन एलियंस ने ही इंसानों को खेती करना, सिंचाई के साधन बनाना और एक सभ्य समाज की तरह रहना सिखाया था। इंडी सभी को लेकर आगे बढ़ गया। ऑक्सली पहले वहां आ चुका था। वो उन्हें रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक उन पर वहां रहने वाले आदिवासियों ने हमला कर दिया। वे सभी अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन वे ज्यादा दूर भाग नहीं पाए। आदिवासियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वे आदिवासी काफी खूंखार लग रहे थे और इंडी और उसके साथियों को अपने इलाके में देख गुस्से में थे। इंडी और उसके साथियों को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, पर तभी कुछ अजीब हुआ। ऑक्सली ने बैग से क्रिस्टल स्कल बाहर निकाला, जिसे देख वे आदिवासी डरकर पीछे हटने लगे। क्रिस्टल स्कल की मदद से इंडी और उसके साथी आदिवासियों से पीछा छुड़ाकर भाग निकले और आगे एक पिरामिड तक आ पहुंचे। ऑक्सली उन्हें पिरामिड के ऊपर ले आया, जहां एक बड़ी स्तंभ जैसी चट्टान थी, जिसके चारों ओर पत्थर के चेहरे बने हुए थे और उसके आसपास गड्ढा था जिसमें रेत भरी थी। ऑक्सली ने मुट्ठी भर रेत उठाया और एक पहेली कही, सच्चे मन से हाथ रखो उस सुनहरी चाबी पर जो खोलेगी अनंतता का महल। ये कहकर उसने चट्टान पे उभरे एक चेहरे पर हाथ रखा, जिससे वो चेहरा अपनी जगह से हिल गया। इंडी समझ गया कि ऑक्सली क्या कहना चाह रहा है। इंडी सभी के साथ मिलकर चट्टान पर उभरे चेहरों को हटाने लगा, जिससे स्तंभ के अंदर से रेत निकलने लगी। रेत के खाली होते ही स्तंभ के ऊपर मौजूद 4 फैले हुए खंभे आपस में जुड़ गए और जहां इंडी और उसके साथी खड़े थे वो जमीन गायब हो गई।
जिससे इंडी और उसके साथी सीधा नीचे सीढ़ियों पे जा गिरे। नीचे गहरा कुआं था। वो सीढ़ियां नीचे कुएं तक जाती थी, लेकिन तभी देखते ही देखते वो सीढ़ियां भी दीवार के अंदर घुसने लगी। इससे पहले कि सारी सीढ़ियां गायब हो जाती, इंडी ने सभी को नीचे भागने को कहा। सभी तेजी से नीचे की तरफ भागे और सीढ़ियां गायब होने से ठीक पहले सही सलामत नीचे आ गए। उस बड़े से कुएं में उन्हें एक गुफा नजर आई। वे जब उस गुफा में आगे गए तो उनके सामने एक चैम्बर था, सोने और बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स से भरा हुआ। हैरानी की बात थी कि वो सारे आर्टिफैक्ट्स अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं से लाए गए थे, जैसे कि मैसिडोनियन, सुमेरियन, अट्रस्कन, बेबीलोनियन और प्राचीन इजिप्शियन आदि। लग रहा था जैसे वो कोई म्यूजियम हो। इससे इंडी ने अनुमान लगाया कि वे एलियंस आर्कियोलॉजिस्ट थे। इंडी मन ही मन खैर मना रहा था कि स्पाल्को यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी आस्तीन में एक सांप छुपा है। मैक अब भी एक गद्दार ही था, जो रास्ते भर स्पाल्को के लिए ट्रैकिंग डिवाइस छोड़ता आया था, जिसकी मदद से स्पाल्को भी अपने सोल्जर्स के साथ जल्द ही वहां पहुंचने वाली थी। इसी दौरान उधर इंडी और उसके साथी उस चैम्बर को एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी ऑक्सली एक दीवार के पास आया। उस दीवार पर एक एलियन स्केलेटन की आकृति बनी हुई थी। ऑक्सली ने उस क्रिस्टल स्कल को उस आकृति की ओर बढ़ाया। उसे देख इंडी समझ गया कि ऑक्सली क्या करना चाहता है। उसने ऑक्सली से स्कल लिया और उसे स्केलेटन की खोपड़ी वाले हिस्से से सटा दिया। कुछ ही पलों में दीवार हिलने लगी और एक दरवाजा खुल गया। इंडी दरवाजे के अंदर गया और अंदर जो देखा उसे देख उसके चेहरे पर आश्चर्य की घटा सी छा गई। अंदर एक चैम्बर था, पूरी तरह से सोने में लिपटा हुआ, जिसके चारों तरफ सोने के सिंहासन पर लगभग 13 एलियन स्केलेटन विराजमान थे। क्रिस्टल के स्केलेटन, लेकिन उनमें से एक स्केलेटन का स्कल गायब था। यानी कि ऑक्सली के पास इस वक्त जो स्कल था वो उसी एलियन स्केलेटन का था। ऑक्सली बिना एक पल देरी किए वो स्कल उस स्केलेटन पर वापस जोड़ने बढ़ने लगा, पर तभी पीछे से किसी ने उन पर बंदूक तान दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो इंडी का गद्दार दोस्त मैक था। इतने में ही स्पाल्को अपने साथियों के साथ वहां आ धमकी। इंडी और उसके साथी दहशत में आ गए। वहीं स्पाल्को उन एलियन स्केलेटन को देख हैरान थी। उसने ऑक्सली से स्कल छीन ली, क्योंकि वो खुद एलियन को स्कल लौटाकर उनसे शक्ति पाना चाहती थी। स्पाल्को जैसे ही स्कल को एलियन स्केलेटन के करीब ले गई, वो स्कल एक झटके से अपने शरीर से जुड़ गया और वो एलियन अकड़ता हुआ सीधा बैठ गया। तभी ऑक्सली आगे आया और स्केलेटन के सामने खड़ा होकर किसी प्राचीन भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा। दरअसल वो शब्द एलियन के थे। वो एलियन शुरुआत से ही ऑक्सली के दिमाग को कंट्रोल किए हुए था और वही उन्हें यहाँ तक लेकर आया, और अब वो ऑक्सली के जरिए कुछ कह रहा था। उसे सुन स्पाल्को ने इंडी से पूछा, ये क्या कह रहा है? कौन सी भाषा है ये? इंडी ने कहा, ये प्राचीन मायन भाषा है। एलियन कह रहा है वो हमारा आभारी है, क्योंकि हमने उसका स्कल उसे लौटाया और अब वो हमें तोहफा देना चाहता है, एक बड़ा तोहफा। ये सुनकर स्पाल्को ने एलियन की तरफ देखा और बोली, मैंने तुम्हारा स्कल लौटाया है, तोहफा मुझे चाहिए। मुझे वो सब बताओ जो भी तुम जानते हो। स्केलेटन ने उसी पल स्पाल्को की ओर देखा और उसकी खोपड़ी में कुछ हलचल होने लगी। तभी सारे स्कल की आंखों से धुएं जैसा कुछ निकलने लगा और देखते ही देखते वो पूरा चैम्बर हिलने लगा। उस चैम्बर के दीवारों पे लगी सोने की परत झड़ने लगी और वो चैम्बर एक नया आकार लेने लगा। मठ ने घबराकर पूछा, आखिर क्या है ये जीव? कोई अंतरिक्ष के प्राणी? तभी ऑक्सली बोल पड़ा, असल में ये दूसरे डायमेंशन से आए प्राणी हैं और मुझे लगता है यहाँ एक पोर्टल खुलने वाला है जो इन्हें अपनी दुनिया में वापस ले जाएगा। दरअसल ऑक्सली का दिमाग अब एलियन के कंट्रोल से बाहर आ चुका था। वो अब होश में था। तभी चैम्बर के ऊपर एक पोर्टल खुलने लगा जो सारी चीजों को अपनी ओर खींचने लगा। इंडी सभी को लेकर फौरन उस चैम्बर से बाहर निकल आया, लेकिन स्पाल्को को अब भी एलियन से तोहफा प्राप्त करने का लालच था। वो वहीं रुकी रही और कहती रही, मुझे बताओ, मैं सब जानना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारा सारा ज्ञान चाहिए। तभी सारे एलियन स्केलेटन से कोई ऊर्जा निकलने लगी जो स्पाल्को की आंखों में समाती चली गई। स्पाल्को एलियन की नजरों से देख पा रही थी। एलियंस के दिमाग में बसा सारा ज्ञान उसके दिमाग तक पहुंचता जा रहा था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वे सभी एलियन स्केलेटन मिलकर एक हो गए और एक जीते जागते एलियन में बदल गए। अब उस एलियन से निकलने वाली ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी थी कि स्पाल्को उसे झेल नहीं पाई। उसकी आंखें जलने लगी और देखते ही देखते वो पूरी तरह राख में बदल गई। उधर दूसरी ओर इंडी सभी को लेकर खजाने वाले चेंबर से निकल रहा था, पर लालची मैक वहीं रुककर सोना उठाने लगा। इंसानियत के नाते इंडी ने उसे जल्दी वहां से चलने को कहा, लेकिन मैक के लालच ने उसे अंधा कर दिया था।
अगले ही पल वो चैम्बर ही पोर्टल की तरफ खींचने लगा और उसके साथ मैक भी खिंच गया। उसे छोड़ इंडी बाकियों को लेकर चैम्बर से बाहर भागा और एक संकरे कुएं में आ गया, लेकिन अब कुएं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उस कुएं में पानी की एक तेज बौछार आई जिसने इंडी, मट, ऑक्सली और मेरियन को कुएं से निकाल बाहर फेंका। वे सभी बाल बाल बच गए। उसी पल एक अद्भुत नजारा उनके सामने आया। उनके सामने मौजूद मायन सभ्यता का वो पिरामिड ध्वस्त हो गया और जमीन को फाड़ती हुई एक विशाल एलियन स्पेसशिप बाहर निकली। उनकी आंखों के सामने ही वो एलियन शिप एक झटके से गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई टूटे फूटे प्राचीन सभ्यता के खंडहर जो हमेशा के लिए पानी में डूब गए। इस तरह एलियन धरती से चले गए, मगर अपनी मौजूदगी के सारे सबूत मिटाकर। हैरान खड़े इंडी ने ऑक्सली से सवाल किया, आखिर कहां से आए होंगे ये? क्या अंतरिक्ष से? ऑक्सली ने कहा, अंतरिक्ष से परे, एक ऐसे डायमेंशन से जहां हमारा समय और फिजिक्स कोई मायने नहीं रखता। इसी दौरान मट ने भी एक सवाल किया, मुझे अब भी एक बात समझ नहीं आई, ये सिटी ऑफ गोल्ड की कहानी क्यों बनाई गई? क्योंकि हमने जो देखा वो तो सोने का शहर नहीं था। इस पर एंडी ने कहा, असल में पुराने आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कहानी को समझने में गलती की थी। दरअसल ऊगा लोगों की भाषा में गोल्ड का मतलब होता है ट्रेजर, यानी कि खजाना, लेकिन उनका खजाना सोना नहीं था बल्कि ज्ञान था। एंडी ने एक बार फिर एक और इतिहास रच दिया था, लेकिन इस बार ऐसा इतिहास जिसके ना कोई सबूत थे ना कोई गवाह। एक ऐसा सच जो सिर्फ कुछ आंखों ने देखा और फिर हमेशा के लिए खो गया। एंडी चुपचाप अपने परिवार के साथ लौट गया। उसने मेरियन से दोबारा शादी की और इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।